गुड इवनिंग गाइस। माय नेम इज़ राजेश कुमार। और आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्रेमिंग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग। फ्रेमिंग क्वेश्चन में मतलब नाम से पता चलता है कि अपने को टॉपिक पढ़ना क्या है और इसमें अपने को क्वेश्चन फ्रेम कैसे करने। फ्रेमिंग का मतलब होता है निर्माण करना या फिर क्वेश्चन को पुटअप करना। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन ये जो टॉपिक है ये 10th स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को फ्रेम करना है। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर जो पेपर होगा उस पेपर में आपको क्या दिया जाएगा, आंसर दे दिया जाएगा और उस आंसर से आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, यानी क्वेश्चन फ्रेम करना है, क्वेश्चन टैग करना है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ आज अपन सीखेंगे। देखिए, फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन अंग्रेजी में दो प्रकार से शुरू होते हैं। अंग्रेजी में क्वेश्चन दो प्रकार से शुरू होते हैं। पहला जो टाइप है अपना वो है हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इसके अलावा जो दूसरा टाइप है वो है WH वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनेंगे, अगेन देखो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर दो प्रकार की होती है। पहली हेल्पिंग वर्ब होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। पहली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी वर्ब होती है, यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो एक सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ, यानी हेल्पिंग वर्ब इसके अलावा मेन वर्ब का भी काम करती है। यानी एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, इसके अलावा जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का भी काम करती है। देखो सेंटेंस में डू, डज, डिड या इसके अलावा हैज़, हैव, हैड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब भी है और इसके अलावा ये मेन वर्ब का भी काम करती है एक सेंटेंस में। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो मेन वर्ब का भी काम करती है, इसके अलावा ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। दूसरा है अपना WH वर्ड। ठीक है, और WH वर्ड, इससे पहले अपन जो हेल्पिंग वर्ब के टाइप पढ़ रहे थे उसमें पहला है हेल्पिंग वर्ब यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और इसका जो दूसरा टाइप है वो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब हैं जो केवल और केवल सेंटेंस के अंदर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है, इसके अलावा ये मेन वर्ब का काम कभी नहीं करती है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब ये सेंटेंस में मनोदशा को बताती है। ठीक है, जैसे मॉडल कौन कौन से, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये जितने भी मॉडल हैं ये मॉडल हमेशा एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में कितने प्रकार के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है एक सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करती है, यानी हेल्पिंग वर्ब के अलावा। दूसरा इसका जो टाइप है वो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब जो केवल और केवल सेंटेंस में किसका काम करेंगी, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करती। इंपॉर्टेंट बात एक और है इसके साथ कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है ये अपने साथ में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसको फर्स्ट नहीं, जैसे ये जीरो फॉर्म होती है लेकिन अपन इसको फर्स्ट फॉर्म मान के चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा WH वर्ड, अब देखो WH वर्ड सेंटेंस में वो, हु, वेन, वेहर, ये जितने भी हैं, जितने भी WH वर्ड है इस सेंटेंस में किसका काम करेंगे, क्वेश्चन बनाने का। यानी क्वेश्चन कितने प्रकार से बनते हैं सेंटेंस में, दो प्रकार से, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ब से। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब भी मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसके अलावा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इनका जो अपने को आंसर मिलता है ये आंसर हमेशा यस या नो में होता है।
याद रखना। यानी जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो तो ये जो क्वेश्चन बनाते हो उसका आंसर हमेशा यस या नो होता है। इसके अलावा जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है इसका आंसर जो होता है ना, इसका डब्ल्यू एच वर्ड से जो क्वेश्चन बनाते हैं इसका जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है, डिटेल आंसर होता है। इसका जो आंसर मिलता है अपने को वो डिटेल आंसर मिलता है। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ा है कि जब फ्रेमिंग क्वेश्चन अपन बनाते हैं तो फ्रेमिंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन कितने टाइप से शुरू होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड से बनते हैं। अब आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाला फर्स्ट टाइप ही पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से अपन क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो देखिए आप कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और इसके जो नियम है वो क्या है। सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना, ठीक है। अब आपका जो पेपर होगा उस पेपर में आपको सीधा सीधा आंसर मिलेगा और आंसर देख के आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका नियम होता है कि अपने को आंसर के अंदर क्या मिलेगा, यस या नो। यानी आंसर में यस या नो हो तो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। ये रूल हमेशा याद रखना कि जब आप आंसर देखोगे और उस आंसर के फर्स्ट में शुरुआत में ही आपको क्या मिलेगा, यस या नो। और जब आपको शुरुआत में यस या नो मिले तो वो क्वेश्चन आप किससे शुरू करोगे, याद रखना हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो नियम होता है अपना कि आंसर के अंदर यानी जो अपना आंसर होगा उस आंसर में आपको क्या मिलेगा, यस या नो मिलेगा। ठीक है, तो जब आप फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाओगे, जब आप क्या बनाओगे फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते समय आप यस या नो को हटा दें। याद रखना कि जब आपको आंसर के यस या नो मिले तो फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते समय आपको क्या करना है, उस यस या नो को हटा देना है। ठीक है, हटा देने के बाद में तीसरा जो नियम होता है कि प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन होता है। अब प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, यानी आई और वी, ये होता है। यानी प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन कौन सा, आई और वी। यदि ये आई और वी आंसर के अंदर यदि आपको मिलता है तो आपको जब क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाओगे तो आई और वी को हमेशा किस में चेंज करोगे, यू में चेंज करना है आपको। ध्यान रखना, आपको जब आंसर मिले तो उस आंसर में पहली बात तो आपको पता कैसे करना है कि ये सेंटेंस या ये क्वेश्चन जो बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो इसका पता कैसे करना है कि आपको फर्स्ट में ही यस या नो मिलेगा। ठीक है, यस या नो मिलता है आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन के अंदर। फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते समय आपको यस या नो को हटाना है। हटा देने के बाद में प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन आई और वी, यदि प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन आई और वी आए तो आपको जब आप फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हो तो आई और वी को किस में चेंज करना है, यू में चेंज करना है। याद रखना, अब आई और वी सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। यदि इनकी पजेसिव फॉर्म यानी माई और वी की पजेसिव फॉर्म कौन सी होगी, वी आवर। यदि आंसर के अंदर माई और आवर हो तो इसको किस में चेंज करना है, तो ध्यान रखना ये सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन है तो सेकंड पर्सन यू, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई और वी को आपने यू में चेंज किया तो माई और आवर को आपको किस में चेंज करना है, यू की पजेसिव फॉर्म कौन सी होगी, योवर। तो आपको माई और आवर किस में चेंज करना है, यूवर में चेंज करना है। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो कौन सी, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, मी।
और वी की अस होती है, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन के अंदर, ये आंसर के अंदर हो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तब आपको मी और अस को किस में चेंज करना है, यू में। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। आंसर के अंदर यदि आपको आई और वी मिलता है तो आपको जब फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाओगे तो इसको किस में चेंज करना है, यू में। यदि पजेसिव फॉर्म यानी माई और आवर मिलता है तो इसको किस में चेंज करना है, योर में। इसके अलावा मी और अस, इसको किस में चेंज करना है, यू में चेंज करना है, ठीक है। अब यदि आंसर के अंदर आपको मिल जाए यू, यदि आंसर के अंदर आपको यू मिले तो जब आप फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाओगे तो यू को हमेशा आई या फिर वी में चेंज कर दो। यानी आंसर के अंदर यदि आपको यू मिलता है तो इसको आई और वी में चेंज कर दो। यदि योवर मिलता है आपको, योवर, तो इसको किस में चेंज करो, आई की पजेसिव माई और वी की पजेसिव आवर। वही बात यदि अस मिलता है तो क्या करना है, वही बात ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर दो इसकी इसकी। जैसे यहाँ पर आपको वापस ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू मिल जाए तो माई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, मी, या फिर आवर की अस। ये पैटर्न चलेगा, ठीक है। यानी आंसर के अंदर जब आप फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हो और आंसर में आपको फर्स्ट में सब्जेक्ट आई और वी मिलता है तो फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते समय आई और वी को आपको यू में चेंज करना है, ठीक है। और माई और आवर को किस में चेंज करना है, योर में चेंज करना है। मी या अस हो तो इसको यू में चेंज करना है। यदि आंसर में आपको यू मिलता है तो यू को किस में चेंज करना है, आई और वी में, या फिर यूअर, इसको माई या आवर में चेंज करना है, और यू को मी व अस में। लेकिन आप हमेशा एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, यदि आपको ये यू मिलता है ना तो आप एक ही चीज़ याद रखना, ये प्रोनाउन की आई फॉर्म को याद रखना कि आपको तो बस आई चेंज करना है, ठीक है। वी को उस समय भूल जाना, आप तो आई में चेंज करने हैं अगर ये आपको याद नहीं हो तो, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ये रूल चलेंगे अपने हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। और विशेष इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, हेल्पिंग वर्ब यदि सेंटेंस में दे रखी हो तो उस हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना है। जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, जिस टेंस की दे रखी है, तो वही आपको सेंटेंस में करनी है, ठीक है। यानी जब आप फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हो तो उसी हेल्पिंग वर्ब से आपको क्या करना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है। सिर्फ प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट यानी सिंगुलर और प्लूरल जो होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, लेकिन किसी दूसरे टेंस में चेंज नहीं करना, टेंस वही रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अपना एग्जाम्पल करके देखते हैं कि बनाते कैसे, किस प्रकार से बनेगी। तो अपना जो एग्जाम्पल है वो देखिए, एग्जाम्पल है आई यस आई एम रीडिंग इंग्लिश। ये आपका एग्जाम्पल है। सेंटेंस इस तरीके से होगा आपके एग्जाम में, यानी पेपर के अंदर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आपको पहचान कैसे करनी है, मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनेगा WH वर्ड से। पहली बात तो ये है कि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि फर्स्ट में क्या आ रहा है, यस आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि यदि आंसर के अंदर आपको यस या नो मिलता है तो वो क्वेश्चन हमेशा किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, ठीक है। और जब आप हेल्पिंग वर्ब से बनाते हो यस या नो, जिसमें आंसर मिलता है तो आप क्या उसमें यस या नो लगाओगे, आपको यस या नो हटा देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यस को हटा देना है, ठीक है। हटा देने के बाद में अब मैंने आपको बोला था कि जो आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है सेंटेंस के अंदर उसी हेल्पिंग वर्ब से आपको सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आई दे रखा है, आई प्रोनाउन, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है तो ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मैंने आपको बताया था कि आई और बी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दे रखा हो तो उसको सेकंड प्रोनाउन का जो यू होता है आपको उसमें चेंज करना है, ठीक है। आई यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, लेकिन आई को आप सेकंड पर्सन यानी यू के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। तो यू अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उससे पहले जब आप फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हो तो सबसे पहले किसको लेके आओ, हेल्पिंग वर्ब को। यहाँ पर ये एम जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन लाते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जो है अपना आई है, ठीक है। आई को चेंज कर दें किसमें,
यू में चेंज कर देंगे। ठीक है, यू के बाद में सिर्फ क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब लगानी है। ठीक है, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको छोड़ना क्या है, यदि सेंटेंस में यस या नो आ रही है तो वही छोड़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है आपको, मेन वर्ब रीड से ING फॉर्म रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश है तो इंग्लिश ऐसे कैसे आ जाएगा, ये एग्जाम्पल होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यस या नो को हटाया, आई और वी आते हैं तो किस में चेंज करता है, सेकंड पर्सन जो होता है प्रोनाउन, उसमें यू में चेंज करना है आपको। ठीक है, इसके बाद में मेन वर्ब आएगी और आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, ही वी प्लेज फुटबॉल। अब ये देखो, यस वी प्लेज फुटबॉल, हाँ हम फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए सेंटेंस अपना यस से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब अपने को जो सेंटेंस बनाना है वो हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें दे नहीं रखी है। तो अब क्या करना है आपको, उस वक्त क्या करना है, टेंस की पहचान करनी है, ध्यान रखना। और अपने पास केवल दो ऐसे टेंस हैं जिसमें अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। देखिए, एक तो होता है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा होता है पास्ट सिंपल टेंस। इन दोनों का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, इन दोनों का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, इन दोनों का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लेते हैं, एस या ईएस। जबकि पास्ट सिंपल जो टेंस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह अपन क्या लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये याद रखना। ठीक है, तो आपको सिर्फ दो ही ऐसे टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। कौन कौन से टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके अलावा पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे एस, और पास्ट सिंपल में सीधा मिलेगा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ क्या आ रहा है, एस या एस आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आपको याद होनी चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। ठीक है, तो अभी अपने को क्या लेना है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब लेनी है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन टैग करना है। क्वेश्चन टैग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हेल्पिंग वर्ब की। तो जब हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, टेंस की पहचान करेंगे। टेंस की पहचान हो गई कि भाई कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही आ रहा है इसमें, इससे अपने को पहचान हो गई। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या डज। अब अपने को देखना है वी सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो अपने को सब्जेक्ट वी दे रखा है, यानी फर्स्ट पर्सन है आई और वी, और आई और वी को अपन किस में चेंज करते हैं, यू में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर वी किस में चेंज हो जाएगा, यू में चेंज हो जाएगा। अब ये यू क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट से पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को, हेल्पिंग वर्ब की। तो अपने को यू के अकॉर्डिंग डू लेंगे या डज लेंगे, तो यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, डू लेंगे, ये डू हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, यू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ऐसे कैसे आ जाएगा प्ले, और फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे आ जाएगा। ये आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन बन गया है। आपको क्या करना है, यस या नो को हटाना है। ठीक है, अब क्लास यदि आपको अच्छे से समझ में आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, और अपन जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि WH वर्ड से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ठीक है, और इस चैनल को लाइक अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। थैंक यू। अगला जो अपन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।